के सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको बोल सकते हैं, उनका एक वीडियो बनाया जा रहा है, तो काइंडली इसको ध्यान से देखें। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 7399 है? 7399, तो आप इसको टिक कर देंगे। सेकंड है, दिए गए फ्रिज का मूल्य कितना है? 8490, 8490 रुपये। नेक्स्ट है, क्या ये भाग सही किया गया है? तो ये आप कर सकते हैं, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करने वाली। फिर है, खाली जगह भरे, इन दोनों को प्लस करके इस रकम को माइनस करना है, तो आंसर ये आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शंकर 8500 रुपीज़ के साथ बाजार गया, उसने 6270 रुपीज़ की वस्तुएं खरीदी, सामान खरीदा, तो उसके पास बचा कितना है? तो ऑब्वियसली आप इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और जो भी आएगा उसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, राम ने 9 महीने के लिए बैंक से 7250 रुपये का कर्ज लिया। हर महीने वो 925 रुपये की किश्त भरता है ना। जबकि श्याम ने भी इतना ही पैसा लिया था, लेकिन 9 महीने बाद उसने इतना पैसा दिया। अब हमें कंपेयर करना है कि किसने ज़्यादा राशि दी है और कितनी। तो सबसे पहले निकालते हैं राम ने कितना किया है। तो 9 मंथ्स के लिए किया था, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो पर मंथ वो देता है। दूसरे ने जो दिया था ऑब्वियसली वो दिख रहा है हमें ज़्यादा है, तो हम माइनस कर लेंगे। तो जो श्याम था उसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, 432 रुपीज़। तो आपका आएगा यहाँ पर, श्याम ने राम से 432 रुपीज़ ज़्यादा पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिया गया पिज़्ज़ा 3 भागों में, इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। इसको अगर हमें फ्रैक्शन में दिखाना हो तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन आएगी 1/3, 1/3, एक का तीसरा हिस्सा। दिए गए भिन्न में क्वेश्चन मार्क के नीचे क्या आएगा? 3 अपॉन क्या होगा जो ये 0.03 बना दे, तो 2 हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 0 लगाएंगे, 3/100 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य इक्वल है? यह है 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 अपॉन ये दूसरा भी 6 है, 12, 3/12 है, ये 1/4। हमें देखना है इसमें 1/4 कौन रिप्रेजेंट करे, तो पहला वाला जो है 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है, 1/3 के इक्वल आपको फ्रैक्शन ढूंढनी है जिसमें न्यूमरेटर 27 हो। तो हमें 1/3 ढूंढना है। 27 यहाँ पे, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, लेकिन 27/81 जो है 1/3 होता है। 9 3 9 9 3 1, ठीक है, 1/3 ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली लिख सकते हैं, 1/2 आता है आपका 50%, ठीक है, तो इसको हम 0.5 लिखते हैं। और 1/5 आता है आपका 20%। कैसे आता है वो पता है आपको, भाग करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो दोनों चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज के पास 24 किलोग्राम का एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसने उसको 3 हिस्सों में काटा। तो पहला हिस्से का वजन जो था 1/3 था, तो 1/3 निकालेंगे आप, 24 का वो आ गया 8 किलो का, ठीक है। उसने कहा दूसरे हिस्से का वजन पहले से आधा था, तो पहला 8 किलो का था, इसका आधा कर दिया, दूसरा आ गया आपके पास 4 kg का, और तीसरे हिस्से का वजन टोटल का हाफ था, तो 1/2 24 का करेंगे, ये आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लेना, 12 8 20 और ये 4, तो 24 का ही था। तो इनमें से चेक कीजिएगा, जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से 4 किलोग्राम हल्का था। पवन टरबाइन के दोनों भुजाएं किस प्रकार का कोण बना रहे हैं? तो ऑब्वियसली ये 3 हिस्सों में बट रहा है, तो 360 का टोटल होता है, 3 से करेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा। तो समकोण से ज़्यादा आ रहा है ये, है ना, 90 डिग्री नहीं है, दिस इज़ 120 डिग्री। रिक्त स्थान भरे, चित्र में घड़ी की सुइयाँ कितने का कोण बना रही हैं? 90 डिग्री का बना रही हैं। वो वाली इमेज चुने जो हर तरह से बराबर हो, इसको घुमाते रहेंगे तब भी ये सेम दिखेगी, तो नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी आकृति को मोड़कर ये डिब्बा बनाया जा सकता है? तो कोण यहाँ से बनेगा, ठीक है। क्या ये कहना सही है कि दी गई आकृति को मोड़ने पर खुला डिब्बा बनेगा? नहीं, ये सारा बंद हो जाएगा, बंद डिब्बा बनेगा ये। नेक्स्ट है, जिसको आधा घुमाकर पहले जैसा दिखेगा, तो वो ये भी है और ये भी है ना, 1 और 3। अब आ गया मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसी तरह बोला गया है कि दिए गए किलोग्राम को ग्राम में बदलो, है ना। तो ये है आपका 5.4
kg। तो जब मैं इसको करूँगी कन्वर्ट तो 5.4 इंटू 1000 लिखूँगी, 4 से काटिए इसको, तो ये आ जाएगा 1250 ग्राम्स आ जाएगा ये जब मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलो 250 ग्राम, 1 kg 250 ग्राम्स। नेक्स्ट देखिए, सही संख्याओं से खाली स्थान को भरें। 850 सेंटीमीटर है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 8 मीटर बन जाएगा और 50 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये कैसे बनेगा आपको आता है, मैं नहीं समझाने वाली। अब यह मिलीलीटर किसके बराबर है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3, ये 3 मिलीलीटर है और इससे आगे वाला जो पोर्शन है दैट इज लीटर 76 लीटर 489 मिलीलीटर। 6 लीटर के बर्तन को भरने के लिए 150 मिलीलीटर के कितने ग्लासेस की आवश्यकता है। ये बड़ी सी एक बाल्टी या बर्तन है, तो हम क्या करेंगे, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 6 इंटू 1000, 6000 मिलीलीटर। अब इसको 150 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना आ रहा है, ये 40 आएगा। नील और रोहित दोनों दोस्त थे। नील के पास 3 किलोग्राम सेब थे। कितने थे, 3 किलोग्राम। अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूँ तो 3000 ग्राम थे उसके पास। रोहित के पास 2500 ग्राम थे। इसके बाद नील ने क्या किया, 1500 ग्राम अपने दोस्त को दे दिया। अब नील के पास कितने बचे, 3000 में से 1500 माइनस करेंगे, फिर से 1500 बच जाएंगे। और रोहित ने भी आधा किलो सेब जो थे अपने भाई को दे दिए, तो इसके जो 500 ग्राम थे वो हम कम कर देंगे और इसके पास बच के 2 किलो। तो आप दोनों में से किसके पास ज़्यादा है, रोहित के पास ज़्यादा है। ठीक है, अगला है सत्य या असत्य बचाएं। हमें एक पुस्तक का आयतन पता है तो हम क्या 6 का निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली हमें 1 का पता हो तो हम 6 से गुणा करके उसको निकाल सकते हैं। सत्य है ये। अब है सही विकल्प चुनिए। 3 लीटर, 3 लीटर से कम, 3 लीटर से अधिक। ठीक है, तो आपके पास है ये वाला डब्बा है 250 मिलीलीटर और ये वाला कितना होगा, ये 250 250 250, ये 750 आ गया। अब 750 750 750 750 750 को 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 30। ऑब्वियसली ये 3 लीटर के बराबर है, तो हम 3 लीटर पे क्लिक करेंगे। रिक्त स्थान पर एक माचिस की डिब्बी का आयतन दिया हुआ है 43 का निकालना है। तो मैंने पहले बताया हमें 1 का पता हो तो हम बाकियों का निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आ गया ये। 1 कप का आयतन पता है, 2 लीटर के बर्तन में कितने कप दूध से उसको भरा जा सकता है। तो 2 लीटर को हम 2000 लिखेंगे, उसको 250 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपके पास। एक बोतल में 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर कोक या जो भी आता है। 6 लीटर के लिए कितना चाहिए, ऑब्वियसली 2 में 1 बनेगा ना, 6 दूने 12। सुरेश के पास कुछ घन है, मान लेते हैं कि वो 1 के हैं, है ना, और बड़ा वाला बॉक्स है 3 का। तो हम क्या करेंगे, 3 वाले का आयतन निकाल लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3, वॉल्यूम निकाल दिया हमने यहाँ पे। तो 3 तिये 9 तिये 27, तो आंसर आ गया आपका 27 छोटे छोटे घन जो हैं वो उस बड़े वाले बॉक्स को भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता ने 7 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और अपने सूट के लिए इतना मीटर कपड़ा उसने यूज़ कर लिया। तो माइनस कर लो, जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। एक ट्रेन है जो मंगलवार की सुबह 6 बजे चल रही है और बुधवार को रात को 9 बजे पहुँच रही है, तो कितना टाइम ले रही है। तो हम पहले निकालेंगे 6 से 12, उसको 6 घंटे लग गए। फिर 12 से 9 उसको 9 घंटे लग गए। फिर 9 से 9 भी उसको कितने लग गए, 24 घंटे और लग गए। तो हमारे पास आ गया 39। ठीक है, तो 24 घंटे का एक दिन बन गया, एक दिन और 15 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तानिया के बैग का कुल वजन है 45 किलो 750 ग्राम और डायना के बैग का है 43 किलो 950। हमें देखना है किसका बैग भारी है। तो हम क्या करेंगे, भारी निकालने के लिए हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो आप माइनस करेंगे तो 1 किलोग्राम 800 ग्राम भारी है तान्या का बैग नहीं है भारी भाई। अच्छा हाँ, तान्या का बैग भारी है ना। अगला है 3 घंटे और 45 मिनट एक बच्चा पढ़ता है। अगर वो सुबह रात को 6 बजे पढ़ाई शुरू करता है तो कितने बजे बंद करेगा। तो 6 में आप 3:45 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 9:45 पर वो बंद कर रहा है पढ़ना। सुधीर के बैग में 8 बॉटल्स हैं। प्रत्येक बॉटल का वॉल्यूम, आयतन होता है वॉल्यूम, 726 मिलीलीटर है। तो सभी बोतलों का कुल कितना होगा, 726 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्कर्ष ने 3 किताबें खरीदी तो हम 3 किताबों का मूल्य था 180 रुपये, है ना। 180 गुणा 3 कर दिया,
फिर अगला सवाल है, इसी में जोड़ना है, उसने 7 दर्जन कलम खरीदे, 7 डजन पेन्स खरीदे और हर पेन की जो अमाउंट था वो था 15 रुपीज़ 50 पैसा। तो 7 दर्जन थे तो 7 गुणा 12 गुणा 15.50, इनको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बिंदुओं का दिया गया पैटर्न सही है? बिल्कुल सही है। ये ऊपर जा रहा है, 2 नीचे आ रहे हैं, है ना। और ये 2 गए 3 आ गए, 3 गए 4 आ गए। दिए गए पैटर्न में से लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। 25, 36, 49 डैश है 81, और अब देखने से पता चल रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है, 5 पंजे 25, 6 छके 36, 7 सत्ते 49, तो यहाँ आएगा 8 अठे 64। दिस इज द आंसर। ये दिया गया पैटर्न सही है, ऑब्वियसली सही है, आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी। दिए गए पैटर्न को पूरा करें। 1, 3, 6, 10। 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 6 में 4 जोड़ा 10 आया, 4 में 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। सो दिस इज द आंसर दिए गए पैटर्न में। अब ये 1, 2, 3 बढ़ता जाता है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, राजम के पास सेब का बगीचा है और खेती के महीने के दौरान उसने दिया है कि पहले हफ्ते उसने कितने सेब निकाले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो ये बोल रहा है किस सप्ताह में सबसे कम निकले हैं यहाँ पे, और कितने निकले हैं 600। आपको ये बार डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, दिए गई तालिका में देखो कौन सा पेय बच्चों को पसंद है। तो सबसे ज़्यादा पसंद है ये ताज़ा नींबू का रस। नेक्स्ट देखिए, एक महीने में 4 बच्चों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या। तो ये पूछ रहा है आपसे फदीला और हरप्रीत। फादिला और हरप्रीत। फादिला ने पढ़ी है 7 किताबें, इसने पढ़ी है 2। तो ये बोल रहा है क्या इसने 7 पढ़ी है? नहीं, 7 जमा 2 9 होगा, तो इसमें नहीं पे क्लिक करेंगे। तो आई थिंक आप ये बार डायग्राम कर पाओगे, मैं इस पर नहीं फोकस करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।